वेट करेंगे, बस अभी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके ओके बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल, कैसे हैं बेटा सभी? ठीक है सर। वेरी वेरी गुड बेटा। तो अभी बता देंगे सभी बच्चे जल्दी से कि क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। स्क्रीन सभी को प्रॉपर दिखाई दे रही है बेटा? यस सर। चलिए, अभी जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पॉलिनोमल। ठीक है, पॉलिनोमल बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ओके सर। तो इन बातों का बेटा ध्यान रखना है आपको कि आपका माइक और कैमरा बंद रखना है क्लास के दौरान। आपके कोई भी सवाल होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं बेटा पोल सेक्शन में आपको सोल्व करने के लिए, जिनका उत्तर करना बेटा कंपलसरी है। सभी बच्चे इसका उत्तर करेंगे। कैसे करेंगे आप? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाता है बेटा एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे पोल आ जाएगा, और पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। ठीक है, आ गया सर। अब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बीजे सर्व समीका सेकंड, है ना? बीजे सर्व समीका सेकंड। तो बीजे सर्व समीका सेकंड को पढ़ने से पहले मैं सभी बच्चों से पूछूंगा कि बीजे सर्व समीका फर्स्ट क्या होती है? बताइए, कोई भी बच्चा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वेरी गुड। बताइए पूरा क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर सर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस 2a। ठीक है, प्लस 2ab होता है हमारे पास। ऐसे ही हमने पढ़ा है अभी कि बीजे सर्व समीका सेकंड, बीजे सर्व समीका सेकंड सेकंड। ठीक है, तो सेकंड की बात कर रहे हैं तो सेकंड बताएंगे बेटा, सेकंड क्या होगी? ए माइनस बी का होल स्क्वायर सर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2a। ठीक है, तो ये जो बीजे सर्व समीका सेकंड है ये हमने लास्ट क्लास में की थी। तो जो भी सर्व समीका है बेटा, इन सर्व समीका को याद कर लेना है आपको। मैंने 3-4 क्लास में आपको बोला है कि ये याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये अगर याद नहीं होगा तो हम क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, मैंने तो याद कर रखी है। वेरी गुड बेटा, आपने बता भी दिया है। सभी बच्चों इसी तरीके से याद कर लेंगे ताकि कोई भी अगर पूछे आपसे तो आप जल्दी से इसको बता दें। अब क्वेश्चन की बात करेंगे कि क्वेश्चन इसमें से कैसे पूछे जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे y-3 की होल घात 2 आ जाए, है ना? y-3 की होल घात 2 आ जाए। तो यहाँ पर देखो a की जगह पर तो y दिया हुआ है ना? a की जगह पर y दिया हुआ है और b की जगह पर दिया हुआ है 3, b की जगह पर 3 दिया हुआ है। तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है कि a की घात 2, तो a की घात 2 का मतलब होगा y की घात 2। क्या माइक बंद हो गया? किसी बच्चे का माइक बंद करेंगे। a की घात 2 मतलब 3 की घात 2, और माइनस 2 गुणा a मतलब कि y और b मतलब कि 3। तो यहां पर अगर हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को तो आ जाएगा y की घात 2, 3 की घात 2 मतलब 9, माइनस 2 तिया 6, 6y आ गया। ठीक है, तो ये बेटा आंसर होगा आपका। चलिए आगे आ जाएंगे अभी। तो इस तरीके, हाँ सर इसे सोल्व कर दो। क्या हुआ बेटा? चलो एक क्वेश्चन और देते हैं। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है कि यहां पर मैंने लिखा 5y माइनस 3x की होल घात 2। चलिए सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे इसको और बताएंगे कि क्या आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, सभी बच्चे बेटा अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले। सर मैं अभी क्लास में आया हूँ, फिर से समझा दो सर। ठीक है बेटा, मैं फिर से समझा देता हूँ, एक बार फिर से समझा देता हूँ यहाँ पर। सर पहले हम ये क्वेश्चन निकाल लें सर प्लीज। हाँ ठीक है निकाल सर। लो पहले आप, मैं इनको समझा देता हूँ कि आपको करना क्या है। ओके। यहाँ पर बेटा हमने क्या किया है कि हम बीजे सर्व समीका सेकंड पढ़ रहे हैं, बीजे सर्व समीका सेकंड। तो यहाँ पर बीजे सर्व समीका फर्स्ट जो होती है वो ये होती है a प्लस बी का होल घात 2 बराबर a की घात 2, b की घात 2 और a प्लस 2ab, है ना?
उसी तरीके से बीजीय सर्वसमिका सेकंड हमारे पास होती है। यहाँ पर प्लस था तो सब में प्लस आया, निकाल लिया सर मैंने। अब यहाँ पर माइनस है तो बेटा माइनस आ जाएगा। देखो ए की घात 2, बी की घात 2 और माइनस के 2 ए बी, तो जहां पर 2 ए बी होता है वहीं पर माइनस आता है बस। ठीक है, तो बीजीय सर्वसमिका सेकंड में जहां पर भी यहाँ पर 2 ए बी होता है वहीं पर माइनस आता है। तो हमने क्या किया, y माइनस 3 के होल घात 2। इससे जो क्वेश्चन सोल्व होते हैं उनको हम ऐसे सोल्व करेंगे, जैसे y माइनस 3 की घात 2। तो देखो यहाँ पर a की जगह पर दिया हुआ है y और b की जगह पर दिया हुआ है 3। तो हमने यही फॉर्मूला रखा कि a की घात 2 प्लस b की घात 2 और माइनस 2 ab, माइनस 2 ab। ठीक है, तो अब हमारे पास a की घात 2 यानी y की घात 2 है, 3 की घात 2 यानी कि 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 की गुणा 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा और y। तो इस तरीके से बेटा आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करना। कर आया है दिया समझ? सर, दिखाऊं? यस अभी सर। दिखाएंगे बेटा, जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया अपनी नोटबुक दिखाएंगे। 1 मिनट सर, मैं करता हूँ सर। हाँ बेटा जल्दी करेंगे। योगेश ठीक से दिखाएंगे बेटा अपना आंसर। दीक्षांत बेटा सही है क्वेश्चन आपका। हाँ ठीक है आंसर, सर। आंसर दिखाएंगे बेटा योगेश। सब नीचे अपनी लाइन दिखाएंगे, नीचे वाली लाइन, लेफ्ट में करेंगे बेटा थोड़ा। हाँ इधर को करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम है बेटा। ठीक है, देखेंगे कि कहाँ पर आपने थोड़ा मिस्टेक किया है। बाकी बच्चे दिखाएंगे बेटा। वेरी गुड, ट्राई बहुत अच्छा किया आपने, है ना। हाँ संदीप, हर्ष, ठीक है, बाकी बच्चे दिखेंगे। हिमांशु बेटा आप दिखाएंगे, आपने कहाँ पर सोल्व किया है। दीक्षांत आपने ठीक किया है बेटा, आप बंद कर लेंगे अभी कैमरा। हिमांशु, हिमांशु बेटा अपनी नोटबुक चेक कराएंगे, दिखाएंगे कि कहाँ पर आपने क्वेश्चन को सोल्व किया है। और मैंने दिखा दिया आपको, योगेश आपने दिखा दिया है। ठीक है, आप चेक करेंगे कि आपका उत्तर कहाँ पर थोड़ा गलत हुआ है। मनीष आप दिखाएंगे बेटा, मनीष अपनी नोटबुक दिखाएंगे। जगत कश्यप के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है बेटा, अपनी नोटबुक दिखाना है सभी को। ठीक है, राहुल, बेटा इसी वजह से है ना आपके उत्तर है ना गलत हो जाते हैं, जब आप ना तो नोटबुक में करते हो और अपनी नोटबुक दिखाते भी नहीं है। तो जिन बच्चों के मैं नाम बोल रहा हूँ उन बच्चों को बेटा अपनी नोटबुक दिखाना है कि कहाँ पर आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। हिमांशु, जगत कश्यप के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, और राहुल। ठीक है राहुल, मनीष आप भी अपनी नोटबुक दिखाएंगे बेटा। चलिए देखेंगे यहाँ पर कैसे सोल्व करना है बेटा क्वेश्चन को। 5y माइनस 3x दिया हुआ है, तो a की जगह पर यहाँ पर दे दिया आपको। ठीक है 5y, a की जगह पर 5y, और b की जगह पर यहाँ पर दिया हुआ है, b की जगह पर दिया हुआ है 3x, b की जगह पर 3x दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि a माइनस बी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 और माइनस 2ab होता है। तो योगेश आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर a की घात 2, जब भी हमारे पास दो नंबर एक साथ आ जाते हैं, ये मैं नोट बनाकर लिखवाता हूं आपको, तो हम ब्रैकेट लगाकर वर्ग करते हैं ऐसे। तो यहाँ पर a की घात 2 यानी 5y की घात 2, 5y की घात 2 आप ऐसे नहीं लिख देंगे इसको, ये गलत हो जाएगा बेटा अगर ऐसे लिखेंगे तो। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है, ब्रैकेट लगाकर लिखना है आपको कि 5y की होल घात 2, ऐसे लिखना है। ठीक है, अब प्लस b की घात 2, b की घात 2 मतलब 3x की होल घात 2 आ जाएगा, माइनस उसके बाद आएगा 2 सर गुणा। ऐसे लिखना है। यस बेटा ऐसे लिखना है आपको ब्रैकेट लगा के।
फिर आ जाएगा 2 गुणा ए यानी कि 5y और गुणा बी यानी कि 3x। अब जब दो नंबर एक साथ होते हैं तो पहले 5 की घात 2 करते हैं, 5 की घात 2, और फिर दूसरे वाले की घात 2 यानी y की घात 2। ऐसे किया जाता है बेटा, इस बात को ध्यान रखना है सबको, बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है सर कि 5 की घात 2 पहले लिखेंगे आप और फिर y की घात 2 लिखेंगे, प्लस यहां पर भी 3 की घात 2 पहले लिखेंगे और फिर x की घात 2 लिखेंगे, माइनस ये आ जाएगा 2 पंजे 10 और 10 दिया 30x आंसर आ रहा है कि 5 की घात 2 यानी 25 y की घात 2 प्लस 3 की घात 2 मतलब कि 9x की घात 2 और माइनस 30xy। अब बताएंगे बेटा, क्या सभी बच्चों को समझ में आया है ये? सर यस सर। बताएंगे बेटा, मनीष, हिमांशु, सर विनय। सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसे बेटा आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और अगर आप इनको नोटबुक में सोल्व करते हैं तो बेटा ज्यादा चांस होते हैं आपके क्वेश्चंस के, है ना, सही आंसर आने के। तो इसलिए सभी बच्चे नोटबुक में जरूर सोल्व करेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फिर आप आंसर करेंगे। यस सर मैंने लिख दिया आपकी बार 3p माइनस के 2q की होल घात 2। तो सोल्व करना है। हाँ, ये आपको सोल्व करना है और बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक ओके है, सर क्वेश्चन को मैं फिर से लिख देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 3p माइनस के 2q की होल घात 2। चलिए सभी बच्चे बेटा अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले क्वेश्चन, और फिर आप आंसर करेंगे और इसमें चैट सेक्शन में। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सर मैं अभी आ सर 2 मिनट के लिए क्लास से जा रहा हूँ सर। चलिए सर बाकी। कर लिया सर, बताऊं सर उत्तर? हाँ बेटा। सर यहाँ पे सर 9p² प्लस 4p² माइनस 12p²। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही किया है गलत किया सर। वेरी गुड। माइनस 12p² कैसे होगा सर? ये क्या देखो हुआ सर बेटा? मेरा। हाँ दिखाओ क्या आंसर आ रहा है बेटा, बोलेंगे आप? 9p² प्लस 4q² माइनस 12p। हाँ वेरी गुड बेटा। सर p खाली तो क्या हुआ सर? क्या हुआ? p क्या हुआ हाँ सर? क्यों क्यों है बेटा? p² का मैंने था। p से सोचा। हाँ बेटा योगेश बिल्कुल सही किया। आगे करेंगे सोल्व इसको, आगे सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे बेटा। आवाज कट रही है बेटा आपकी। चलो मैं फिर से करके दिखा देता हूँ एक बार कि कैसे आपने सोल्व किया है, और सही बताया बेटा आपने, हर्ष और दीक्षांत सही किया बेटा आप दोनों ने क्वेश्चन, कि ये हमारे पास a होगा, ये b होगा, तो आ जाएगा a की घात 2 यानी 3p की होल घात 2 प्लस b की घात 2 यानी 2q की होल घात 2, और फिर आ जाएगा माइनस 2 गुणा 3p और गुणा 2q। ठीक है, ये हमारे पास आया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि 3 की घात 2 अलग करना है, p की घात 2 अलग, प्लस 2 की घात 2 अलग करना है, q की घात 2 अलग, माइनस फिर आ जाएगा 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12p। ठीक है, मतलब आपका आंसर आया 3 की घात 2 यानी 9, p की घात 2, 2 की घात 2 यानी 4, q की घात 2 और माइनस 12p। तो ये बेटा आपका आंसर आ रहा है। आप यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? 3 की घात 2 मतलब कि 9 और p की घात 2, यहाँ पर 2 की घात 2 मतलब कि 4 और q की घात 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो 12p। ऐसे भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बताइए आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर एक बात ध्यान रखेंगे बेटा सभी बच्चे कि यहाँ पर माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, माइनस का फॉर्मूला बनेगा, कि ऐसा ना कर दें आप कि आप कर दे 3p की होल घात 2
प्लस 2q की होल घात 2 और यहाँ पर भी प्लस लगा दें, तो बेटा ये गलत हो जाएगा। प्लस तो आएगा ही नहीं सब में, है ना? आएगा या नहीं आएगा बताइए? क्या सब में नहीं प्लस आएगा? नहीं सर। नहीं आएगा। अगर माइनस दिया हुआ है तो माइनस में ही फॉर्मूला खोलना है। जैसे यहाँ पर प्लस दे दिया जाए तो अब सारे के सारे पद प्लस के आएंगे, सारे पद प्लस के आएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपको माइनस दे दिया जाता है तो आपके पास एक जो माइनस में आएगा, एक पद कैसा आएगा बेटा? माइनस में आएगा। आ रहा है बेटा समझ में सबको? यस सर। 2 गुणा 3p गुणा 4q, देखो ये माइनस में आया, लेकिन प्लस वाले में सारे प्लस के आएंगे। तो जैसे यहाँ पर प्लस दे दिया जाए तो प्लस वाले में सारे प्लस के आएंगे। सर एक और क्वेश्चन में दे दो सर। प्लस 2 गुणा 4q और गुणा 3, ठीक है, ये प्लस का है। चलिए अभी मैं पोल में दूंगा क्वेश्चन बेटा, बस 2 टॉपिक और कर लेते हैं जल्दी से। कि यहाँ पर हमारे पास दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा कि आपको ऐसे दे दिया जाएगा, आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा क्वेश्चन की, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले यहाँ पर आपका, कि मैंने यहाँ पर लिख दिया a की घात 2 प्लस b की घात 2 और माइनस 2ab। बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? सर a माइनस सर b स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर होल स्क्वायर। और इसकी जगह पर आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि a की घात 2 माइनस के 2ab और प्लस b की घात 2। यस सर। तो ये भी अभी बार हमारे पास क्या होगा? a माइनस b की होल घात 2। अगर मैं लिखूं x की घात 2 माइनस 2xy और प्लस y की घात 2, क्या होगा बेटा? बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा? सर इसका एक्स फॉर्मूला होगा एक्स माइनस वाई स्क्वायर सर। x माइनस y का होल स्क्वायर, है ना? यस सर। ऐसे ही अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पर u की घात 2 माइनस 2uv और प्लस v की घात 2। बताइए सर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर सर। तो यहाँ पर होगा बेटा सर, u माइनस यू v का माइनस होल वी स्क्वायर, स्क्वायर यू माइनस वी स्क्वायर, है ना? u माइनस v का होल स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ पर देखो, समझो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर a की घात था, a की घात 2, यहाँ पर था b की घात 2, तो हमने a माइनस b की घात 2 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पर भी a की घात 2 है, यहाँ पर भी b की घात 2 है, तो हमने a माइनस b की होल घात 2 लिख दिया। यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर y की घात 2 है, तो हमने तो 2 है, यहाँ पर v की घात 2 है, तो मैंने u माइनस b की घात 2 लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप बस जहां पर भी वर्ग आ रहा है उसको देख लो। जैसे मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूं 45x की होल घात 2, है ना, माइनस यहाँ पर कुछ भी लिख दिया मैंने 45 गुणा x, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 3, है ना, प्लस यहाँ पर लिख दिया मैंने 9 या 3 की घात 2 या 3 की घात 2, है ना, यहाँ पर मैंने लिखा 3 की घात 2। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका क्या फॉर्मूला होगा? तो यहाँ पर कुछ भी रहे, बस आपको देखना है कि घात किसकी आ रही है। यहाँ पर आ रहा है 45x, यहाँ पर आ रहा है 3, तो बस आपको यही लिख देना है कि 45x माइनस 3 की होल घात 2। यस सर। आया है समझ में सबको? यस सर आ गया सर। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको करना है। यस सर। अब यहाँ पर माइनस है तो बेटा माइनस का ही फॉर्मूला बनेगा। ऐसे मत कर देना कि आपको माइनस का फॉर्मूला दे दिया जाए कि आपके पास यहाँ दे दी 5 की घात 2, यहाँ पर दे दिया जाए कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि 25 आ जाए, यहाँ पर आ जाए माइनस 2, यहाँ पर आपके पास आ जाए 40x आ जाए आपके पास, है ना, यहाँ पर 40x आ जाए, और प्लस यहाँ पर आ जाए आपके पास 2x की घात 2, है ना, या 4x की घात 2, ये आ जाए आपके पास, या 16 आ जाए बेटा यहाँ पर। अच्छा सर इसका बताना क्या होगा सर? ठीक है, 16 आ जाए यहाँ पर आपके पास, तो क्या करेंगे आप? अगर 16 यहाँ पर है तो पहले तो आप देखेंगे कहाँ पर वर्ग आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है बेटा वर्ग? थोड़ा स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है बेटा, है ना, यहाँ पर आ रहा है। तो 40 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, 25 जरूर होता है बेटा। 25 होता है 5 का, 5 का, है ना, 25 5 का होता है।
और देखो अच्छा। x के आगे 16 लिखा है तो 16 तो बेटा 4 का होता है, यस सर। 4 की घात 2। तो ये 5 की घात 2 है हमारे पास, ये 40x, और ये दिया हुआ है 4x की होल घात 2। यस सर। तो अब दो जगह पर हमारे पास आ रहा है क्या, दो जगह पर आ रहा है क्या, एक तो यहाँ पर आ रहा है वर्ग और एक यहाँ पर आ रहा है। तो यस इसको सर। हम लिखेंगे यस सर। 5 माइनस 4x की होल घात 2। बात सर। ठीक है, यहाँ पर बेटा माइनस आ रहा है इसलिए माइनस का फॉर्मूला बनेगा, आप इसको प्लस का मत बना देना बस। क्लियर है बेटा सबको? यस यस सर। यस सर। चलिए, अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे सभी, कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिखा 16y की घात 2, ठीक है, 16y की घात 2, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 24xy, और प्लस यहाँ पर लिख दिया 9x की घात 2। तो बताइए बेटा इसका क्या आंसर होगा? सभी बच्चे नोटबुक में कर लेंगे क्वेश्चन को सोल्व और बताएंगे कि इसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, सर इसकी आइडेंटिटी का वो बनाना सर, किसका होगा तो भी सर। देखो सर। यस बेटा दिखाइए। नहीं, घुमा लेंगे कॉपी को अपनी, जैसे पहला था ना वैसे ही कर लेंगे कॉपी। ऐसे सर। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे। अब दिखाइए जूम देखो। करके थोड़ा। तो आपने लिखा 4y माइनस 3x की होल घात 2। हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक अच्छा। किया है बेटा आपने, वेरी गुड। ओके सर। ठीक है, इसी तरीके से बाकी बच्चे भी अपनी नोटबुक दिखा देंगे कि कहाँ पर आपने क्वेश्चन को सोल्व किया है। दिखाएंगे बेटा योगेश, योगेश, दीपांशु, करम लाग हर्ष, मनीष, यस सर। सभी सभी बच्चे दिखाएंगे बेटा अपनी नोटबुक। बेटा मनीष नोटबुक दिखाएंगे अपनी, है ना, कि कहाँ पर आप सोल्व कर रहे हैं। दिखाऊं सर? नितिन, हिमांशु, राखी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है बेटा, सभी बच्चे अपनी नोटबुक दिखाएंगे कहाँ पर सोल्व कर रहे हैं बेटा, क्या आपका आंसर आ रहा है। 2 मिनट रख जाओ सर। 4y 3 होगा माइनस, सर, 9 की जगह 3। बस तो बोला आपने 500। हाँ 9 की जगह 3 आएगा बेटा। ठीक है, 4y माइनस 3x की होल घात 2। यस सर। दीपांशु दिखाएंगे बेटा कहाँ पर सोल्व करा है आपने। क्या सर? दीपांशु अपनी नोटबुक दिखाएंगे कहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। सर 1 मिनट रुको सर, देख लो सर, नोटबुक तो ये रही सर। हाँ तो दिखाएंगे क्या आंसर आया बेटा आपका। तार हाँ, लिख रहा जल्दी हूँ से, सर। हाँ आंसर लिखिए जल्दी। योगेश आप भी दिखाएंगे कि कहाँ पर आंसर आ रहा है आपका, क्या आंसर आ रहा है। थोड़ा सा गलत किया है बेटा बस। 4y माइनस 3x की होल घात आता है, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर आता है ना योगेश। 4y माइनस 3x की होल घात 2 आता है, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर यस सर यस सर। है ना। क्योंकि अभी देखो हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं यहाँ पर, जितने भी क्वेश्चन किए हैं तो सब में जो घात लगाई है वो बाहर लगाई है। देखो यहाँ पर 5 माइनस 4x की होल घात 2, ठीक है। यहाँ पर देखो 45x माइनस 3 की होल घात 2। सर ये देखो, ये 2 काट दिया सर, यहाँ के भी 2 काट दिया। हाँ अब ठीक है बेटा, 12 सर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए आंसर बाकी बच्चे ठीक है। दिखाएंगे बेटा। सभी बच्चों को नोटबुक दिखानी है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। सुदेश के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, विनय, राखी, राहुल, बेटा जो भी बच्चे हैं सभी बच्चे अपनी है ना नोटबुक जरूर दिखाएंगे कि कहाँ पर आप सोल्व कर रहे हैं। आपने दिखा दिया बेटा दीक्षांत।
चलिए अभी चेक करेंगे बेटा आपका आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बेटा ये दिया हुआ है y की घात 2, यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग। जहां पर वर्ग दिया होता है उसको गोला कर लेते हैं आप। अगर इसके बराबर में कुछ नंबर है तो उसको देखेंगे वो किसका वर्ग है। यहाँ पर 16 दिया है तो ये बेटा 16 तो 4 का वर्ग होता है ना, माइनस 24xy। प्लस यहाँ पर भी देखेंगे इसके आगे 9 दिया है तो 9 तो बेटा 3 का वर्ग होता 3 का होता है। है ना। तो अब इन दोनों को एक साथ लिख देंगे कि 4y की होल घात 2 माइनस 24xy, और यहाँ पर आ जाएगा 3x की होल घात 2, 3x की होल घात 2। अब यहाँ फॉर्मूला बन गया हमारे पास, दो जगह पर वर्ग आ रहा है, एक तो ये और एक ये, तो इसी को आप लिख देंगे 4y माइनस 3x की होल घात 2। ये आंसर होगा बेटा। बताइए क्या क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। आया है बेटा समझ में? चलिए तो अगर समझ में आया बेटा तो अब मैं पोल में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी Okay, बच्चे sir. आंसर करें। ठीक है, पूछूं पोल में क्वेश्चन? यस सर, वेरी एक्साइटेड। सर चलिए तो मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन कि 98 की घात 2, 98 की घात 2 को आपको सोल्व करना है। सबसे पहले देखना है कि आपको 98 को क्या लिखेंगे आप। ठीक है, 98 क्या लिखेंगे आप? सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, पोल सेक्शन में उत्तर करना है। सर ये कैसे सोल्व करना है? 98 को क्या लिखते हैं बेटा? 98 को हम लिखते हैं, सर एक बार बताओ। 100 माइनस 2 लिखते हैं। यस सर। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको। 100 माइनस 2 की होल घात 2। दिया सर। सभी बच्चों को आंसर करना है, वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। मैंने भी कर दिया पर आता को ना सर, ऐसे ही टिक कर दिया। बाद में समझाओगे जब समझ लूंगा। ठीक है बेटा। चलिए मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3 4। सर 1 मिनट रुको सर। ठीक है बेटा, करेंगे जल्दी आंसर। क्या आंसर आ रहा है आपका? कर दिया सर आंसर। ठीक है बेटा, अभी मैंने पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। सर तो डी जिन है भी सर। बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी डी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ देखो क्या आंसर होगा बेटा। जिस बच्चे को नहीं आता है या भूल गए हैं कि कैसे आप सोल्व करेंगे इसको, तो यहाँ मैंने बताया था जब भी आपके पास 98 आए, 93 आए, 96 आए, 97 आए, है ना, तो उनको आप लिखेंगे 100। देखो 93 को लिख सकते हैं, कितना कम है 100 से? 100 से 7 कम है ना, तो 7 को घटा देंगे ऐसे। ये कितना कम है 100 से? 4 कम है तो 4 ऐसे आ जाएगा कि 100 माइनस 4 की होल घात 2। ये 3 कम है तो ये आ जाएगा 100 माइनस 3 की होल घात 2, है ना। इस तरीके से 99 अगर आ जाए तो 99 को क्या लिखेंगे बेटा? 99 को बताइए। 100 माइनस 1 सर। 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 100 माइनस 1 की घात 2, है ना। यस सर। 99 को लिखेंगे 100 माइनस 1 की होल घात 2, 100 माइनस 1 की होल घात 2। तो इस तरीके से लिखना है बेटा सबको। तो इसको भी आपने ऐसे ही लिखा, इसको आपने लिखा 100 माइनस 2 की होल घात 2। अब ये a होता है बेटा, ये b होता है, तो यहां पर आ जाएगा a की घात 2 यानी 100 की घात 2, ये आ जाएगा प्लस b की घात 2 यानी 2 की घात 2, माइनस माइनस है ना बेटा बीच में, तो माइनस 2 गुणा 100 और गुणा 2। ठीक है, तो 100 की घात 2 तो बेटा होता है 10,000, प्लस 2 की घात 2 हो जाता है 4, और माइनस 2 दूनी 4, और 4 की गुणा करेंगे
100 में, तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा बेटा, ठीक है 400 आ जाएगा। अब इनको मैंने जोड़ दिया तो आ जाएगा 10,004 और इसको घटाना है 400 को घटाना है, तो 10,004 में से 400 को आप घटा दीजिए, 96 तो से 4 अभी आएगा आंसर सर। आएगा। देखो 4 में से 0 जाएगा तो 4 आएगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से 4 नहीं जा सकता, तो यहां से एक उदाहरण लेना पड़ेगा। 10 में से 1 चला जाएगा तो 9 बचेगा और 1 यहां पर आ गया, तो 10 में से 4 गया तो 6 बच गया और 9 का 9 आ जाएगा, तो यानी डी ऑप्शन बेटा आपका आ रहा है। बताइए समझ में आया? यस सर। यस सर। चलिए एक समझ में मिनट आया रुको। बेटा, तो आगे आ जाते हैं अब। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, दिए डी क्या था ऑप्शन सर? आ रहा है। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ सभी से, ये समझ में आ गया है ना सबको? यस अब सर। इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे ना, जैसे मैं अगर दूं क्या सर लिखेंगे स्क्रीन आप? पॉज हो गई। स्क्रीन पोज हो गई, बाकी बच्चों को स्क्रीन दे रही है क्या? सर अभी दिखाई दे रही है। दिखाई तो दे रही है सर, पर रुक रही है। रुक रही है। पॉज हो रही थी सर बीच बीच में। अभी क्लियर आ रहा है? यस सर। तो अभी बताएंगे यस सर। 96 की घात 2 को क्या लिखेंगे? सर इसमें पॉज जरा है ठाड़ सर, में नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? 96 दिख रहा है। 96 दिख रहा है सर। चलिए 1 मिनट रुकेंगे, मैं ना रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फिर से स्क्रीन ओके को, सर। स्क्रीन को मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि 1 मिनट के लिए आपको स्क्रीन ना दिखाई दे। यस सर। क्या अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस यस सर। सर। यस सर। तो अब बताएंगे कि यहाँ पर 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक सेकंड सर। बताइए 96 की घात 2। 100 - 4 का होल स्क्वायर सर, 100 - 4 का होल स्क्वायर। हाँ 100 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ए, ये ए है ये बी है, और ये भी है तो हम सर। क्या करते हैं ए की घात 2 यस सर। है ना, ए माइनस बी की सर होल मैंने घात डी 2, ऑप्शन लगाया था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हाँ डी ही ऑप्शन था उसका, तो ए की घात 2 आ जाएगा मिल गया बता। प्लस बी की घात 2 आ जाएगा और -2 गुणा ए गुणा बी आ जाएगा, यानी आपके पास आया 100 की घात 2 मतलब 10,000 आ गया, प्लस 4 की घात 2 मतलब 16 आ गया, और यहाँ 2 चौक 8, 8 गुणा 100 आ गया, ठीक है, यानी कि आपके पास कितना आया 10,016 माइनस 800, और अब 10,016 में से 800 को माइनस करना है, 800 को माइनस करना है, तो 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 10 में से तो 8 नहीं जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पर 1 हासिल ले लेंगे, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा और ये 9, तो ये आया 9,216। इस तरीके से क्या हुआ बेटा? दिखने लग गई अब। हम्म, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही थी सर बीच में। चलिए अभी दिखने लगी है ना? यस तो सर। अभी अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा अब, ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये। चलिए सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे। ये है बेटा अगला क्वेश्चन कि यहाँ पर दिया है 4p - 3q की होल घात 2, 4p - 3q की होल घात 2। तो सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। सबसे पहले बेटा नोटबुक में सोल्व कर लेंगे, ठीक है, नोटबुक में सोल्व करेंगे क्वेश्चन को पहले, और उसके बाद आपको आंसर करना है। सर पोल भेज दो। हाँ पोल सेक्शन में उत्तर करना है, फिर उसके बाद मैं पोल अभी भेज रहा हूँ आप सभी के पास, सभी बच्चे पहले सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, और उसके बाद मैं आपके पास पोल भी भेज रहा हूँ। सर सोलो कर चलिए पोल लिया, मैंने भेज भेज दिया है दो। सभी बच्चों के पास, पोल मैंने सेंड कर दिया है सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर लिखेंगे अब। हो गया सर। बेटा जल्दीबाजी में आंसर लगाया है आपने, गलत लगाया है, ठीक है, तभी बोला जाता है कि ध्यान से पहले नोटबुक है ना, नोटबुक में सोल्व कीजिए, लेकिन आपको बातें समझ में नहीं आती है, आपको बार बार बोला जाता है कि पहले आप उसको नोटबुक में सोल्व करना है, क्वेश्चन नोटबुक में सोल्व करना है, तब जाकर आपको आंसर करना है।
आर्यन की बेटा बहन। ध्यान से सभी बच्चे, बाकी जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे ध्यान से आंसर लगाएंगे, ठीक है। सर मैंने भी कर दिया सर डी। बेटा बोलेंगे नहीं है ना, आंसर ओके नहीं बोलना है किसी को, जब तक पोल चल रहा है जब तक नहीं बोलना है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चे आंसर कर देंगे। पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सभी को। जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान से सभी बच्चे आंसर करेंगे कि क्या आपका उत्तर आ रहा है, ठीक है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, जितने बच्चे रह गए हैं बेटा सभी बच्चों को उत्तर करना है। वेरी गुड, चलिए शाबाश। सर मेरा ठीक है सर। हाँ बेटा मैंने रिजल्ट शो कर दिया है ना आपके, अभी मैं क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, वहां पर देखेंगे आपने सही किया है या नहीं। सर इसमें सर ए और डी सर एक जैसे है। नहीं बेटा एक जैसे नहीं है, कुछ तो अलग होगा। ये सर साइन देखो अलग है। है ना, साइन देखो, साइन अलग अलग है। यहाँ पर 24 प्लस का दिया हुआ है, यहाँ पर नीचे माइनस का दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर प्लस का दिया हुआ है और नीचे माइनस का, तो अलग अलग है बेटा, है ना। ये देखो 24 यहाँ पर प्लस का दिया हुआ है और यहाँ पर 24 माइनस। नहीं बेटा अभी नहीं बताएंगे आंसर, सर फिर मेरा पोल नहीं भेजा जा रहा सर। कोई सर प्रॉब्लम चैट नहीं है। मैं अभी अवेलेबल नहीं है सर हमारे हाँ फोन में। कॉल सेक्शन बंद करने वाला हूँ अभी, फिर चैट सर सेक्शन में मैंने आप। कर दिया ऑप्शन। ठीक है बेटा, मैं अब 5 सेकंड में पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर करें। 1 2 3 4 5। रेडी ठीक है बेटा, पोल पर डी पोल पर सर। वेरी गुड, यही आंसर आ रहा है और चैट डी सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। सर आधा का सर तो सी आंसर है। सी किसका आ रहा है बेटा? सर पता सर इसमें सर सी भी दिख रहा सर और बी भी। ना बेटा, ना तो सी आएगा ना बी आएगा। सर इसमें लगा रखा सर किसी और ने। डी है सर डी लगा रखा है, बिल्कुल बेटा, आपने आंसर देखा ना, बिल्कुल। सर मेरा तो आपको पता चल रहा है कि किन बच्चों ने क्या क्या आंसर लगाया है ना। तो यहाँ पर ध्यान दो, मैंने तो ये क्वेश्चन आपको कराया है ना, कि ये कैसे कराया मैंने। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि ये ए होगा और ये बी होगा। तो अब क्या करते हैं आप, ए की घात 2 यानी 4 पी की घात 2 प्लस बी की घात 2 यानी 3 क्यू की घात 2, है ना। फिर आता है क्या, माइनस 2 गुणा ए यानी कि 4 पी आ जाएगा, गुणा बी यानी कि 3 क्यू आ जाएगा। तो अभी आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 4 की घात 2, है ना। अलग अलग करते हैं, 4 की घात 2 अलग, पी की घात 2 अलग, प्लस 3 की घात 2 अलग, क्यू की घात 2 अलग, माइनस फिर करते हैं 2 चौक 8, 8 या 24, तो 24 पी क्यू आ गया, है ना। और अब यहाँ पर 4 की घात 2 मतलब 16 आ जाएगा, ये पी की घात 2, यहाँ पर आ जाएगा 3 की घात 2 यानी 9 और क्यू की घात 2 और माइनस के 24 पी की। तो ये बेटा आपका आंसर आ रहा है। यहाँ मैंने बोला था कि आप इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। इसको मैंने पहले लिख लिया यानी 24 पी क्यू, और ये बाद में मैंने लिख लिया यानी कि प्लस 9 क्यू की घात 2। तो देखो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका आ रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन आ रहा है। तो बेटा जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है या बी ऑप्शन लगाया है तो वो बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है, कि यहाँ पर आपने जल्दीबाजी में ये आंसर लगा दिया है, और बी ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है सब में। सर मेरा आंसर देख लो। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का ही आंसर आएगा। सर यो आंसर यो ही है, माइनस है सर यहाँ पे। ठीक है, अभी समझ में आ गया बेटा सबको? यहाँ पर समझ में आ गया बेटा सबको? बेटा माइक ऑन है, किसी का माइक बंद कर लेंगे। आ गया सर समझ। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी अब आ जाते हैं आगे। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये कि 25 ए की घात 2 माइनस 60 ए बी और प्लस 36 बी की घात 2, 36 बी की घात 2।
तो सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे सभी। ठीक है, पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे आप और फिर आंसर करेंगे। चलिए, पोल मैंने भेज दिया है सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही किया है। जिन भी 2 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक, दोनों बच्चों का उत्तर सही। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे आप। सर मैंने भी कर दिया आंसर, ठीक है ना सर? बेटा ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्या आंसर लगा रहे हैं आप? बेसिक रूल भूल जाते हैं बेटा जब आप आंसर लगाते हैं पोल सेक्शन में। सर साथ में हाँ बेटा, रिजल्ट देखो। ये सी पता नहीं सर क्या लगा रही हैं आधी। कब बताऊं आंसर? चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। अभी भी काफी आंसर बता दूं? नहीं बेटा, अभी नहीं बताना है किसी को भी आंसर। जब तक पोल चल रहा है, जब तक किसी भी बच्चों को आंसर नहीं बताना है। ध्यान से बेटा आंसर करेंगे सभी बच्चे, ध्यान से करेंगे बेटा, जल्दीबाजी में आंसर नहीं लगाना है किसी को। कर सकते हैं, अगर आप नोटबुक में ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे ना, आराम से आंसर सही आएगा। तो मैंने पहले सॉल्व किया फिर सेंड किया सर। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं, सभी बच्चों को आंसर करना है। 5-6 बच्चे और रह गए बेटा, वो भी आंसर कर देंगे। तुम करना क्या रहा भाई? पाँच सेकंड के बाद बेटा पोल को बंद कर रहा हूं मैं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 अभी सर 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। गलती होगी सर बी है बेटा बार बार बोला जाता है ना कि जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, और जल्दीबाजी में आप कोई भी आंसर लगा देते हैं। बी है सर। अभी आपका कुछ बच्चों का ए ऑप्शन आ रहा है बेटा, ए ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है तो प्लस का ऑप्शन तो आएगा ही नहीं आंसर, प्लस का तो फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। तो ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही कट गए, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए ना, तो ये दोनों आंसर होंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है। तो आपका माइनस का ही फॉर्मूला बनेगा, या तो बी होगा या डी होगा। तो बेटा इतना बेसिक रूल तो आपको याद रखना है ना, कि बार बार बोला गया था कि अगर आपके पास सब प्लस होंगे तभी प्लस का उत्तर बनेगा, अगर एक भी माइनस आ जाएगा तो माइनस का ही उत्तर आएगा आपका। आप ये बेसिक रूल ही भूल जाते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। अब इस दोनों में देखेंगे हम कि बी और डी में क्या उत्तर होगा बेटा। ठीक है, यहाँ बोला गया था आपको इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को बेटा आपको यहाँ पर देखना है कि कहाँ पर वर्ग आ रहा है, कहाँ पर वर्ग आ रहा है। यहाँ पर ए पर वर्ग आ रहा है और यहाँ पर बी पर वर्ग आ रहा है। बेटा ये बात समझ में आई सभी बच्चों को कि क्या बताया मैंने आपको, कहाँ पर वर्ग आ रहा है ये तो देख सकते हैं ना सभी बच्चे। यस सर। सभी बच्चों को देख सकता है ना कि कहाँ पर वर्ग आ रहा है ये। यस सर। हाँ बेटा योगेश बोलिए। सर ये 25 का ए वर्ग 2 है सर, यहाँ पे 5 का आएगा सर, और जो 36 है ना सर यहाँ पे 6 का आएगा। बिल्कुल सही बताया बेटा। वैसे ही सर वैसे ही आंसर पता चलता है
5 माइनस 6 बी 2। अरे सर 5 के आगे ए तो अब आएगा। देखो बेटा यहाँ पर वर्ग आ गया, ठीक है बेटा, सर बी वेरी गुड। अब यहाँ पर समझेंगे जिन बच्चों जी ने सर। ए और सी ऑप्शन लगाया है बेटा, कि कैसे आपका ए और सी ऑप्शन आ गया, कि यहाँ पर वर्ग आ गया आपका, पे ए के ऊपर वर्ग है, बी के ऊपर वर्ग है, ए के आगे देखो क्या नंबर दिया गया है, 25 दिया गया है। तो 25 क्या किसी का वर्ग होता है? 25 किसी का वर्ग होता है क्या? ये 25 सर किसका वर्ग होता है बताइए? 5 का। तो ये 5 का वर्ग होता है, सिंपल। ये 5 का वर्ग हो गया, 5 का सर वर्ग है ना। यहाँ पर ए का वर्ग माइनस ये 60 ए बी। उसके बाद बोला मैंने कि यहाँ पर बी के आगे देखो कितना नंबर है, 36 नंबर है। क्या 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। 6 का वर्ग होता है, तो 6 का वर्ग लिख दिया मैंने, बी की घात 2। अब दोनों को एक साथ लिख लेते हैं कि 5 ए की होल घात 2 माइनस 60 ए बी, 60 ए बी और प्लस 6 बी की होल घात 2। अब देखते हैं कि हमारे पास किन के ऊपर वर्ग आ रहा है। 5 ए के ऊपर आ रहा है और 6 बी के ऊपर आ रहा है। क्योंकि माइनस का है, यहाँ पर माइनस है, तो इसलिए 5 ए माइनस 6 बी की होल घात 2 आएगा। आया है समझ में बेटा? अभी अब समझ में आया है कि कैसे आपको सोल्व करना है क्वेश्चन को? यस सर। बताएंगे बेटा, अगर अभी भी कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे। ओके सर। हिमांशु, राखी, मनीष, बाकी सभी बच्चे बताएंगे बेटा, अगर डाउट है तो बताइए। और मैसेज में बातें नहीं करना है बिल्कुल भी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा, अगर समझ में आया है तो। यस सर। अब अगले क्वेश्चन को ध्यान से करना है बेटा क्वेश्चन, ठीक है? ओके सर। ध्यान रखिएगा बेटा। मेरा ठीक था ना। आप बाद में बोलते हैं कि मेरा गलती से ये लग गया, तो वो जल्दीबाजी नहीं करना है आपको, है ना, आराम से क्वेश्चन को सोल्व करना है। सर मेरा ये ठीक था ना। सोता देखिए सर। और ध्यान से आंसर लगाना है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा आ रहा था, देखिए सर। इसका जो उत्तर है वो बी उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं और सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है बेटा ये, 99 की घात 2। 99 की घात 2 बेटा, 2-3 क्वेश्चन इसी क्लास में करे हैं हमने ऐसे, है ना, 2-3 क्वेश्चन हमने करे हुए हैं ऑलरेडी, तो सभी बच्चे उसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए बेटा, बोला गया है कि चैट बॉक्स में ना बातें नहीं करना, आप इतना ध्यान अगर क्वेश्चन को सोल्व करने में लगाएंगे ना, सर पोल भेज दो। हाँ बेटा मैं कॉल बिल्कुल भेज रहा हूँ, कॉल ध्यान से पहले बेटा क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे सभी। चलिए कर कॉल लिया आ सर, गया है सोल्व सभी कर बच्चों के पास, अब सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। यस सर। देखो ध्यान से सुनना है बेटा, जल्दीबाजी में आंसर नहीं लगाना है, बार बार। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया वो है ना हैंड रेज कर लेंगे। जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वो हैंड रेज करेंगे। हैंड आ रहा है ना बना हुआ, उस पर क्लिक करेंगे। यस सर। ठीक है, वेरी गुड बेटा। बोलेंगे नहीं कि मैंने कर दिया है, हैंड रेज कर लेंगे। जो जो करता जाएगा वो हैंड रेज करते जाएंगे, लेकिन ध्यान से करना है बेटा आंसर। मैं बार बार बोलता हूँ कि ध्यान से अपनी नोटबुक में पहले सोल्व करेंगे और फिर आंसर करेंगे आप। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है बेटा आपका। देखो सर, सोल्व कर दिया मैंने पहले ही। बेटा अभी नहीं दिखाएंगे, जब तक कॉल चल रहा है तब तक नहीं दिखाना है आपको आंसर, महेंद्र के ना नाम पे बताना बच्चा है भी ना मत दिखाना है। दिखाओ। अंदर बच्चा नहीं दिखाए। बजा लड़वे की। ठीक है, अभी बातें नहीं करें बेटा, चुप हो जाएंगे सभी। ठीक 3-4 बच्चे रह गए हैं बेटा, वो भी आंसर कर देंगे जल्दी। लड़वे की। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड है बेटा, जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5।
ठीक है सर, बेटा, D। पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सर, सेक्शन C। आपको ओपन कर दिया। सी। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सी ही आंसर आ सी रहा है है, सर। सी ही आंसर आ रहा है। लेकिन वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों ने ए उत्तर मैंने भी लगाया सी लगा। है ना, जिन बच्चों ने ए उत्तर लगाया है वो बच्चे ध्यान देंगे कि बेटा आपका ए आंसर कैसे आया है। जी धोखे। हाँ, बताएंगे बेटा कि आपका ए उत्तर कैसा आया है, अपनी नोटबुक दिखाएंगे कि कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है, योगेश वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही किया है आपने। सर मैंने भी सी लगाया मैंने था भी सर। ऐसे ही किया सर। सर देखो सही है। हाँ योगेश, बिल्कुल सही किया। बाकी बच्चे मेरा देख लो। नोटबुक दिखाएंगे, जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है वो बच्चे दिखाएंगे बेटा। जी मतलब शांत हाँ, धोखे लगा जी। ठीक है, रांची के नाम से जो बच्चा जो है ना आपका भी ठीक है, लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया है। जी मेरा तो धोखे तो आ गया था। तो तभी बोला मुझे जाता है लग रहा बेटा था। आराम से आंसर लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैसे करना है। 99 की घात 2 को हम लिखते हैं 100 - 1 की घात 2। तो यहाँ ए होता है, ये ए और ये बी। ठीक है, ये ए होता है, ये बी होता है। तो ए की घात 2 यानी 100 की घात 2, प्लस बी की घात 2 यानी 1 की घात 2, माइनस 2 गुणा मेरा ए ए यानी था। 100 गुणा बी यानी कि 1। ठीक है, जिन बच्चों का ए था बेटा वो ध्यान से देख लीजिए, आपका उत्तर गलत है, जिन बच्चों ने ए लगाया है। अब 100 की घात 2 का मतलब होगा 10, है ना, प्लस 1 की घात 2 का मतलब होगा 1, माइनस 2 गुणा 100 हो जाएगा 200। अब 10,000 में 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास 10,001 आएगा, माइनस 200। अब 10,001 में से 200 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास आ जाएगा 1 - 0 यानी 1, 0 - 0 यानी कि 0। और यहाँ पर बेटा 10 में से तो 2 नहीं जाएगा, 0 में से 2 तो नहीं जाएगा, तो 10 से 1 उधार लेना पड़ेगा। और यहाँ से 1 अगर उधार लिया है तो यहाँ पर 9 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो 10 में से 2 हो जाएगा तो 8, और ये 9, यस सर। यानी कि आपके पास सी ऑप्शन आ रहा है। सी ऑप्शन आपका सही है। बताइए, आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। सर यस सर होमवर्क साथ में ही भेज देना सर, क्लास रिमूव होते ही सर। हाँ बेटा, सर यस सर। अभी ये चीज समझ में आ गई है बेटा यस सबको? सर। मेरे पास फोन नहीं होगा सर। चलिए तो ठीक है बेटा, तो आज एक काम करते हैं, इस क्लास को यहीं पर ओवर कर लेते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम अगले टॉपिक को